जहानाबाद के 27 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से हुई पहले दिन की मैट्रिक परीक्षा। 20,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में हुए सम्मिलित। महिलाओं के लिए बनाए गए हैं 12 केंद्र। परीक्षार्थियों और अभिभावकों की भीड़ से शहर में जाम की समस्या हुई विकट। जहानाबाद घोसी रोड में दक्षिणी गांव के समीप सड़क दुर्घटना में घायल हो गए 3 युवक। बोलेरो गाड़ी और बाइक में हुई सीधी टक्कर। बाइक पर सवार थे तीनों युवक। सदर अस्पताल में घायलों का हुआ इलाज। भाकपा माले के कार्यालय में संपन्न हुआ असंगठित कामगार महासंघ का कन्वेंशन। कामगारों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने का लिया गया संकल्प। शैक्षणिक टूर पर गए पटेल ऑफ एजुकेशन के छात्र छात्राएं। नालंदा, राजगीर, पावापुरी का करेंगे परिभ्रमण। और अरवल के वलीदाद में संचालित मानस ग्लोबल पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मानस विद्यालय समूह के चेयरमैन नवल किशोर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। मैट्रिक की परीक्षा जहानाबाद में कड़ाई के साथ शुरू हुई। जहानाबाद के 27 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू हुई। इस बार 20,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। महिला परीक्षार्थियों के लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 19 मार्च तक चलेगी। यह दृश्य जिला मुख्यालय के राजकीय मिडिल स्कूल ऊंटा का है, जहां कड़ी निगरानी के बीच अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली गई। सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी और सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 800 वीक्षक परीक्षा ड्यूटी पर लगाए गए हैं। इधर मैट्रिक परीक्षा को लेकर जहानाबाद शहर में परीक्षार्थियों और अभिभावकों की भीड़ काफी बढ़ गई है। भीड़ के कारण शहर में अक्सर जाम लग जा रहा है। खासकर सुबह 8 बजे से 11 और दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच जाम की स्थिति अत्यंत ही विकट हो जाती है। ये दोनों समय परीक्षा सेंटर पर जाने और परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों के लौटने का है। जाम की स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोगों का पैदल चलना भी कष्टकर हो जाता है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किए गए ये तीनों युवक हैं काजी सराय मदारपुर गांव के निवासी। ये तीनों सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं। जहानाबाद घोसी सड़क मार्ग में दक्षिणी गांव के समीप एक बोलेरो जीप और मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर होने से ये तीनों युवक घायल हो गए। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। इन तीनों घायल युवकों का नाम है अभिराम पासवान, पप्पू कुमार और गुड्डू साव। दुर्घटना उस वक्त हुई जब तीनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जहानाबाद से अपने गांव मदारपुर जा रहे थे। उसी दौरान घोसी की ओर से आ रही बोलेरो गाड़ी से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें तीनों युवकों को गहरी चोटें लगी है। दुर्घटना के बाद बोलेरो का चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। इधर जहानाबाद सदर अस्पताल में उपचार के बाद घायल युवकों को पीएमसीएच रेफर किया गया है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। दक्षिणी के बाद और हाटी मोड़ के पहले एक बोलेरो वाला ने टक्कर मार कर और स्थिति है पूरी तरह से बर्बाद। इसका जांग फटा हुआ है, माथा फटा हुआ है, डेढ़ इंजरी से यही स्थिति बना हुआ है। लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण ही इस तरह से हुआ है और ये लोग भी रोड पे लापरवाही से ही चल रहे हैं। बनता है और ये लोग बच नहीं सकते हैं। शायद पीएमसीएच पटना जाएगा। मोटरसाइकिल से घर से जा रहा था काई सराय अपने गाँव इधर से बोलेरो गाड़ी से दोनों का टक्कर इधर से हम लोग भेजे उसको। असंगठित मजदूरों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए पूरे राज्य में असंगठित कामगार महासंघ का गठन किया गया है और राज्य के विभिन्न जिले में कार्यक्रम आयोजित कर असंगठित मजदूरों को अधिकार पाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जहानाबाद स्थित भाकपा माले के कार्यालय में महासंघ का कन्वेंशन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में महिला और पुरुष कई असंगठित मजदूर शामिल हुए। महासंघ के नेताओं ने कन्वेंशन में कहा कि इस देश में पूरे श्रम शक्ति का 91% लोग असंगठित मजदूर हैं, जिनके लिए कोई दमदार कानून नहीं है। कुछ कानून बने भी हैं, उसे लागू करने की मंशा सरकार की नहीं है। ऐसी स्थिति में महासंघ का गठन कर 2011 में बनाई गई नियमावली को लेकर संघर्ष तेज करने का आह्वान कन्वेंशन में किया गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज ये जो कन्वेंशन हो रहा है,
ये कन्वेंशन असंगठित मजदूरों का है और जिनकी देश में आबादी जो है, आबादी का हिसाब से पूरे श्रम शक्ति का 91% लोग असंगठित मजदूर हैं। और असंगठित मजदूरों के लिए न तो कोई माने दमदार कानून जो है जोरदार हो, इस तरह का कोई कारगर कानून नहीं है देश में। उनका सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर, उनकी मजदूरी के सवाल पर, उनके सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ कोई इस तरह का कानून जो है नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने असंगठित कामगार महासंघ पूरे बिहार में बनाया है और इसके लिए लड़ रहे हैं। सरकारी विद्यालयों की तरह अब प्राइवेट स्कूलों के द्वारा भी अपने अपने छात्र छात्राओं को शैक्षणिक टूर पर भेजने में गति ला दी गई है। इस बार शैक्षणिक टूर पर निकले हैं पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के छात्र छात्राएं। अभय कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर छात्र छात्राओं को शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए रवाना किया। ये छात्र छात्राएं मानसिक और बौद्धिक विकास करने के उद्देश्य से राजगीर, पावापुरी, बिरायतन, नालंदा का भ्रमण करेंगे और धरोहरों का गहराई से अध्ययन करेंगे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। ये लोग बच्चे जा रहे हैं राजगीर, पावापुरी, बिरायतन और नालंदा के कलर देखेंगे। तो क्या उद्देश्य है? शैक्षणिक परिभ्रमण है का जो सिलेबस है हम लोगों का, उस सिलेबस में ये मतलब परिभ्रमण एक सिलेबस का एक अंग है और शिक्षा का जो उद्देश्य होता है सैद्धांतिक और व्यवहारिक, तो व्यवहारिक ज्ञान के लिए परिभ्रमण बहुत ही आवश्यक है। आज कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं? नालंदा, राजगीर और पावापुरी का एक परिभ्रमण। अरवल जिले के वलीदाद में संचालित मानस ग्लोबल पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ किया अरवल के विधायक चितरंजन कुमार ने। आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों हाउस के 115 छात्रों ने भाग लिया। सभी छात्र पृथ्वी, आकाश, अग्नि और त्रिशूल हाउस में बटे थे। प्रतियोगिता में दौड़, स्पीकिंग दौड़, गणित दौड़, चम्मच दौड़ का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को मानस विद्यालय समूह के चेयरमैन नवल किशोर ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेल की महत्ता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। साल के अंदर बच्चों की जो एक्टिविटी होती है उसका निखार आज देखने को मिलता है मैदान के अंदर भी, इसलिए कि वर्तमान परिवेश में यह जो स्पोर्ट्स की प्रासंगिकता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। एक समय था, ज़माना था जब यह कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आज खेलोगे कूदोगे तो खराब बनने की बात तो क्या करनी है, कितना ऊपर जाओगे वह हम लोग देख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर से कोई साहस नहीं कर सकता क्या पढ़े। जैसे कि मुझे जानकारी है वो मैट्रिक पास हैं, लेकिन नो वन विल डेयर टू आस्क दैट पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि उस मुकाम पे वो इसी स्पोर्ट्स के माध्यम से आए। तो हमें लगता है कि काफ़ी कुछ शांति और जो हम लोग चाहते हैं उससे प्राप्त किया जा सकता है। मिलेंगे मुकाम परिंदों को, यह उनका पर बोलता है। और आने वाला समय में हमें लगता है कि इस ग्रामीण परिवेश के जो बच्चों का अभी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से उत्साह है, जो ये एक से एक अभी जो रेस हो रहे हैं उसमें इनकी शक्ति का जो प्रदर्शन हो रहा है, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इनका प्रदर्शन और उत्कृष्ट होगा।